कल रात उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ, इसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं और बहुत सारी अहम बातों को उन्होंने मीडिया के सामने में रखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो नागरिक जो देश के कानून पर विश्वास रखते हैं, वो नागरिक जो देश के संविधान को मानते हैं, जो देश के कोर्ट को मानते हैं, जो देश के जजों को मानते हैं, जो देश के न्याय व्यवस्था पर विश्वास रखते हैं, उन लोगों को कल बड़ा धक्का लगा है। कल रात जिस तरह की दरिंदगी हुई है, जिस तरह की चीज़ें हुई है, ऐसे लोगों को बड़ा गहरा धक्का लगा है। जो लोग देश के कानून पर विश्वास रखते हैं, उन लोगों की भावनाएं आहत हुई है। कल जो हत्या हुआ, जिस तरह की दरिंदगी हुई, उससे इंसानियत शर्मसार हुई है, उससे लोकतंत्र की हत्या हुई है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कल की घटना कोई अचानक वाली घटना नहीं थी कि किसी ने आया और गोलियां चला दी गई। जी हाँ, आपको हम बताते चले कि कल रात बाहुबली ने, यूपी के बाहुबली अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को गोलियों से भून दिया जाता है। ऑन द कैमरा मीडिया के सामने लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता है और उसी सवाल का जवाब दे रहे होते हैं अतीक अहमद, और उसी दरमियान उनके माथे पर गोली लगती है और वहीं पर वो ढेर हो जाते हैं। पुलिस वहाँ से भाग खड़े होते हैं। उसके बाद दूसरी गोली अतीक को दूसरी गोली जो उनके भाई है उन्हें लगता है। दोनों को वहाँ पर 10 राउंड गोलियाँ चलती है और दोनों वहाँ ढेर हो जाते हैं। उससे पहले अतीक अहमद के बेटे असद का भी इनकाउंटर किया गया था, जिसको लेकर भी पुलिस के कामकाज को लेकर सवाल खड़े की जाती है। बार बार उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस के कामकाजों को पर सवाल खड़ा किया जाता है और ये समझा जा सकता है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने आप को कानून से बड़ा समझता है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस देश के लोकतंत्र को भूल चुका है? असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि गोली चलाने का जो तरीका था, जिस तरह से शूटर ने गोली चलाई थी, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैंने भी ट्रेनिंग लिया है गोली चलाने का अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, से मुझे पता है। जिस तरह से गोलियां चलाई गई थी, उनके हाथ नहीं कांप रहे थे, उन्हें पता था कि कौन सी गोली कहां पर चलाई जाए और किस तरह से चलाई जाए। ये प्रोफेशनल लोग थे। ये जांच का विषय है कि इन लोगों को भेजा किसने था, ये लोग आए कैसे थे, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये किन के इशारे पर ये लोग इस तरह की हरकत किए, इस तरह का काम किए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जांच होनी चाहिए, एक जांच टीम बननी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की जो टीम बने, उस टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी पदाधिकारी शामिल ना हो। उस टीम में एक बाहर दूसरे उत्तर प्रदेश को छोड़कर दूसरे, चूँकि उत्तर प्रदेश पुलिस पर ही आरोप लग रहा है, तो फिर उत्तर प्रदेश प्रशासन ही अगर जांच में होंगे तो फिर जांच का कोई औचित्य नहीं बन जाता, जांच का कोई आधार नहीं बन जाता। इसलिए उस जांच में टीम में उत्तर प्रदेश का कोई भी पदाधिकारी ना हो और एक फिक्स वक्त दिया जाए, एक समय दिया जाए और उस समय के तहत ये जांच किया जाए कि आखिर जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, जिन लोगों ने इस वारदात को किया, वो कौन लोग थे, उन्हें भेजा किसने था। और इस तरह से रात के अंधेरे में पत्रकार बनकर पूरा सुनियोजित तरीके से जो लोग हत्यारे हैं, जिन लोगों ने हत्या किया, वो ऐसे तो है नहीं कि वो अचानक से आए और हत्या करके चला गया। लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो और वहीं पर किसी की हत्या हो, किसी पर दनादन गोलियां चलाई जाए, ये जिस तरह की चीज़ें हुआ है, उत्तर प्रदेश प्रशासन को लेकर जो मैसेज पूरे हिंदुस्तान में गया है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो एक चेहरा निकल कर सामने, पूरे दुनिया में उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रशासन का जो चेहरा निकल कर सामने आया है, ये एक सही चीज़ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो लोग जो कानून पर विश्वास करते हैं, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई संविधान को मानते हैं, वो लोग सदमे में हैं, वो लोग सहमे हुए हैं। जी, इतनी सुरक्षा के बीच, कड़ी सुरक्षा के बीच जब कोई गोलियां चला सकता है, किसी की जान ले सकता है, तो सड़क पर चलता हुआ आम आदमी क्या सुरक्षित है? उत्तर प्रदेश में जो लोग राज करते हैं, जो लोग सरकार चलाते हैं, वो बात बात पर ये कहते हुए नज़र आते हैं कि माफिया को मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो क्या जिन लोगों ने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की, उन्हें मौत के घाट उतारा गया, क्या उनके कातिलों को भी मौत के घाट उतारा जाएगा? क्या उन्हें भी मिट्टी में मिलाया जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देश के कई नेताओं के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी भी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज करने के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करते हैं। क्या सड़कों पर इंसाफ होगा तो फिर अदालतों में कौन जाएगा? इस असद के इनकाउंटर के दिन है असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, अगर इस तरह से सड़कों पर ही फैसले होने लगे, सड़कों पर ही इंसाफ होने लगे तो फिर जजों का क्या काम है, कोर्ट का क्या काम है? क्यों ना उसे बंद कर दिया जाए। जब यूपी पुलिस को ही फैसला करने का अधिकार वहाँ की सरकार दे रखी है तो फिर कोर्ट अदालत इसको क्यों चलाया जाता है? क्यों ना उन्हें बंद ही कर देना चाहिए। विदा लेते हैं आपसे इस गुजारिश के साथ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे खबरों को शेयर करें, फॉलो करें। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।